प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो न्यू मॉडल टेस्ट 2 है इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और इनसे पहले सेट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख लीजिए। और मॉडल सेट्स जितना भी निकला है हर मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको न्यू क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रखिए और मॉडल सेट पढ़ करके एग्ज़ाम देने चले जाइएगा। क्योंकि मॉडल पेपर जो इस बार निकाला गया है ना, यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए मॉडल पेपर इतना समय में और दूसरे वेबसाइट के ज़रिए, दूसरे जिला के ज़रिए इसको जारी किया गया है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट भी था कि सर हिस्ट्री सब्जेक्ट का जल्दी जल्दी सोल्यूशन करा दीजिए। तो देखिए सेट 1 का हो चुका है, अब यहाँ पर सेट 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेट 3 का भी बहुत जल्द वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो कांस्य युग की सभ्यता है, मतलब घ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। आगे देख लीजिए कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा गुप्त काल जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल की जानकारी मिलता है उससे, ठीक है। और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग जो टीवी में महाभारत देखते हैं ना, ये संस्कृत से डेवलप करके हिंदी भाषा में किया गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते हैं, तो प्रकृति का पूजा किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिला में स्थित है, तो रायसेन में स्थित है, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो याद रखिएगा जो ब्रह्मचार्य का सिद्धांत है इसको जोड़ा था उसने, ठीक है। आगे देख लीजिए कि यासा राजकीय नियम, ठीक है, यासा राजकीय नियम किसने लागू किया था, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर चंगेज खान होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने किया था, तो देख लीजिए तुजुक ए जहांगीरी जो है ना, जहांगीर ने इसकी रचना किया था, ठीक है। और जहांगीर ने अपने जीवन कथा को इसमें लिखा गया था, अपने आप लिखा है इसमें, ठीक है। तो इसका गो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर र अक्षर छुटा हुआ है। तो देखिए इस तरह का जो है ना काफ़ी जो गलत सेंटेंस है वो देखने को एग्जाम में काफ़ी मिलेगा आप लोगों को, लेकिन इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार बिल्कुल नहीं कर सका था, तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। मेवाड़ में वह पूर्ण रूप से अधिकार नहीं जमा पाया था, ठीक है। और यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब, ठीक है। क्या होगा, तो औरंगजेब होगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, मतलब गो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेश यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दिया है, ठीक है। तो इसका होगा डेमिकोस पेइस। क्या होगा, तो डेमिकोस पेइस इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष में घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 1986 होगा। और जो यहाँ पर 1986 है ना, ये एक भी ऑप्शन में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो 14 नंबर का आंसर 1986 होगा, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए कि गोपुरम का संबंध किससे था या फिर किससे है। तो याद रखिएगा गोपुरम क्या होता है, तो मंदिर का जो मेन द्वार होता है ना उसी को गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। मतलब घ ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शंकराचार्य का मत किससे है, ठीक है। शंकराचार्य का मत किससे है, तो यहाँ पर देख लीजिए
अदेवतवाद से हैं। ठीक है, मतलब ख ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देख लीजिए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में आखिर किस गवर्नर जनरल के समक्ष में हुआ था? ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा जनगणना जो होता है ना वो 10 साल के अंतराल में होता है। कितना में होता है? तो 10 साल के अंतराल में होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, रिपन है। ठीक है, क्या होगा? तो रिपन जो गवर्नर है इसके समक्ष में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो अगला नंबर का प्रश्न दिया हुआ है और 19 नंबर का प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। तो अस्थाई जो बंदोबस्त है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्नवालिस से जुड़ा हुआ है, मतलब ग ऑप्शन इसका सही होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि वैगत के सिद्धांत का संबंध आखिर किससे है? तो किससे है? तो यहाँ जो दिया हुआ है ना डलहौजी, इससे है। ठीक है, और अगला प्रश्न भी देख लीजिए, जो अगला नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 21 नंबर का जो प्रश्न है। ठीक है, कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का जो नगर होता है ना वो बम्बई होगा। ठीक है, बम्बई इसका राइट आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिए। और इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ये भी काफ़ी फेमस प्रश्न है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो अगला नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 23 नंबर का जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, कब आए थे? ठीक है, तो देखिए 1915 जो दिया हुआ है ना, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आगे देख लीजिए, और ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए चोरा चोरी कांड जो हुआ है ना 5 फरवरी 1922 में हुआ था। पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन, पहला नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देख लीजिए, नमक कानून किसने तोड़ा था? ठीक है, तो नमक कानून किसने तोड़ा है? तो महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था। ठीक है, आगे देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ है? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना वो 1942 में शुरू हुआ था। आगे देख लीजिए, पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट किस वर्ष में हुआ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है ना ये सब एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। मॉडल पेपर को आप लोग कम नहीं समझिएगा। अगर मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करके चल जाते हैं ना तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर से इस बार जो है ना 2023 में काफ़ी सारा प्रश्न मॉडल पेपर से मिलने वाला है। इसलिए मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप लोग मेरे चैनल से देखते हैं वीडियो या किसी और का वीडियो देखते हैं, लेकिन हाँ मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप लोग करके जाइए अगर ज़्यादा नंबर लाना है तब। तो यहाँ पर देखिए जो 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट किस वर्ष में हुआ है? तो 1934 में हुआ है। और अगर प्रश्न इस तरह का दे दे कि पूना पैक्ट जो हुआ है किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? ठीक है, इसका मतलब जो है ना अबुल कलाम आज़ाद ने किसका प्रकाशन किया है? तो याद रखिएगा अल हिलाल जो दिया हुआ है ना ख ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अबुल फजल ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, अल हिलाल का। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर आने वाला सवाल है। तो यहाँ पर देखिए ख ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 1940 में ऐसा हुआ था। ठीक है, आगे देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? तो ए ओ होम को दिया जाता है, घ ऑप्शन इसका सही जवाब हो। आगे देख लीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और शायद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोगों का जो 3-3 मॉडल सेट अभी जारी हुआ है ना 3-3 मॉडल सेट में इस प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है बार बार। ठीक है, मतलब तो एग्जाम में जरूर आएगा इस प्रश्न को, आप लोग देख लीजिए एग्जाम में जरूर पूछेगा यह प्रश्न। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ है? आंसर याद रखिएगा 1906 में हुआ था। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है 33 नंबर का जो प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो भारतीय गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, लॉर्ड माउंटबेटन है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि भारतीय संविधान का लागू कब हुआ था, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। 26 नवंबर 1949 में तो नहीं था, 24 जनवरी, ये भी मतलब ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ना, आप लोग बिल्कुल लिख करके रखिएगा, सभी को मालूम है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग लिख करके रख लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था, आप लोग बिल्कुल लिख करके रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख ऑप्शन इसका सही होगा। और यहाँ पर देखिए संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो देख लीजिए 207 सदस्य वहाँ पर उपस्थित थे, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्रथम की बात किया जाए तो 210 आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार 207 अगर यहाँ नहीं है तो इसका राइट आंसर 207 होगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 207 होगा। और यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत में किस वर्ष में हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा 1946 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी तो उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा व्योम चंद्र चटर्जी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, आगे देख लीजिए जो इस वीडियो का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन देखिए काफ़ी अलग है ना, इसीलिए देखिए इस तरह का देखने को ना काफ़ी मिलेगा, लेकिन आप लोग गलत टिक नहीं मारिएगा। काफ़ी स्टूडेंट ये भी सोचते होंगे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार देगा, अंबेडकर मार देगा, तो गलत होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा ना 26 जनवरी होगा, आप लोग बिल्कुल और एक बार लिख लीजिए। और एक बार देखिए 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसको लिख करके रखिएगा। और देखिए अभी मैंने ऑब्जेक्टिव का बताया है, यहाँ पर सब्जेक्टिव का काफ़ी सारा दिया हुआ है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।